नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ का फ़ायदा अधिकतम उठा रहे होंगे। तो लाइफ में हमेशा कोई भी चीज़ आप पढ़ें उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप तब उठा सकते हैं जब आप उसको निष्ठा भाव के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने लाइफ में उसको एप्लीकेशन में लाते हैं। तो यहाँ हमने आज जो प्रश्न लिया है वो अगर पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो सेंटेंस करेक्शन का पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? सेंटेंस करेक्शन का पैटर्न है। हम ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो बैंक एसएससी वगैरह में देखते हैं वो ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में देखते हैं। एमसीक्यू तो अलग चीज़ है, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन। तो सेंटेंस करेक्शन में सेंटेंस का एक हिस्से में अंडरलाइन हो सकती है, लेटर बोल्ड ज़्यादा हो सकते हैं या उसका फॉन्ट अलग हो सकता है। उस पार्ट में कोई एरर बतानी होती है, अगर है ना। अगर नहीं है तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब यहाँ एक सेंटेंस है, एज सुन एज आई विल रीच बेंगलोर, जो ही मैं बेंगलोर पहुँचूंगा आपको लोन रीपे कर दूंगा। अब प्रथम दृष्टया जब हम ऐसे सेंटेंस देखते हैं तो हम चूँकि अनुवाद से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं तो हमको लगता है जब मैं पहुँचूंगा तो ऐसा लगता है कि ये जो ओरिजिनल सेंटेंस लिखा हुआ है मतलब क्वेश्चन में वो सही है, क्योंकि आई के साथ हम विल का या शैल का प्रयोग करते हैं, यहाँ विल का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। पर हमेशा से मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन कराए, टेंस के दौरान भी बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ। आमतौर पर लाइफ में इस तरीके से जब कंजक्शन जुड़ा होता है तो दो फ्यूचर साथ में नहीं आते एक ही सेंटेंस में। एक ही सेंटेंस के दो हिस्से या दो क्लोज हों, दोनों में फ्यूचर साथ में नहीं आता है। एक हिस्से में अगर फ्यूचर है तो दूसरे हिस्से में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये बात आपको सीधी याद है तो आप शेल वाले ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर दोगे, चाहिए वाले ऑप्शन पे भी नहीं जाओगे और वुड वाले ऑप्शन पे नहीं जाओगे, और आपको पता चल गया कि जब दो हो ही नहीं सकते हैं एक साथ तो मतलब ये वाले में कहीं ना कहीं एरर तो है, तो इस पर भी नहीं जाओगे। आप सीधा सीधा एक हिस्सा जब फ्यूचर में है ये वाला तो दूसरा हिस्सा किस में रखोगे? प्रेजेंट में। तो आपको जो गिवन पार्ट था उसके अंदर एक करेक्शन करना था, वो भी ऑप्शन में मौजूद था, उसको देख के करना था। तो आपको यहाँ लगाना था एज सुन एज आई रीच बेंगलोर। भाव वही आ रहा है कि जो ही मैं बेंगलोर पहुँचूंगा मैं लोन रीपे कर दूंगा। थैंक यू।